इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जानेंगे जो आपके होश उड़ा के रख देगी। नंबर 1, टिसुल प्रिंसेस। इस घटना ने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। बात है 1969 की। साइबेरिया के रजाविक इलाके में एक टिसुल नाम का गांव है। इसी गांव की एक कोयला खदान में 230 फीट की गहराई में एक सुरंग मिली। मजदूरों ने जब सुरंग को चेक किया, वहां पर एक ताबूत पड़ा हुआ था। मजदूर ये देखकर डर गए। उन्होंने अपने हेड एलेक्जेंडर मेसागिन को बुलाया। मेसागिन ने उस ताबूत को गुफा से बाहर निकलवाया। ये ताबूत बहुत भारी था। मेसागिन को लगा कि इसमें कोई खजाना होगा और ये खजाना सरकार को मिल गया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मेसागिन ने ताबूत को खुलवा दिया। उस ताबूत में एक लड़की की लाश पड़ी थी जो रोशनी की तरह चमक रही थी। वो लड़की बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी नीली आंखें और काले घने बाल थे। उस लाश को देखने पर यह नहीं लग रहा था कि इस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। उस लड़की की उम्र 25 से 30 साल की लग रही थी। लेकिन उस ताबूत में पिंक कलर का लिक्विड भरा हुआ था और लाश उसी लिक्विड में थी। आसपास के सभी लोग उस लड़की को देखने आए। गांव के लोग ये कहने लगे कि ये कोई जादुई लिक्विड है, इसी वजह से इस लड़की की लाश खराब नहीं हुई। उन्हीं लोगों ने इस लड़की का नाम टिसुल प्रिंसेस रखा। गांव के लोग उस लिक्विड के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का निकला और उस लिक्विड को पी गया। लिक्विड पीने के बाद उस लड़के ने कहा कि इस लिक्विड का कोई टेस्ट नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई खुशबू है। लेकिन लिक्विड पीने के कुछ देर बाद वो लड़का पागल हो गया। उस लड़के को किसी प्रकार का कोई होश नहीं रहा और बाद में उस लड़के की मृत्यु हो गई। टिसुल प्रिंसेस की यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। जब बड़े अधिकारियों को इसके बारे में पता चला तो वो सेना लेकर वहां पहुंचे और इस लाश को अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारी इस लाश को रिसर्च के लिए भेजना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ताबूत को हेलीकॉप्टर से बांध कर ले जाया जाएगा। लेकिन ये ताबूत काफी भारी था, इसीलिए अधिकारियों ने लाश और लिक्विड को अलग कर दिया। लेकिन लाश को जब उस लिक्विड से निकाला तो लाश डिकम्पोज होनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में वो लाश पूरी तरह खराब हो गई। ये देखकर अधिकारी डर गए। जब वो लाश लिक्विड में थी तो ऐसा दिख रहा था जैसे कि ये लड़की जिंदा हो। लेकिन जैसे ही लिक्विड से बाहर निकाला तो ये लाश काफी पुरानी हो गई। उसके बाद इस लाश को नोवासिबिर्स्क शहर भेज दिया रिसर्च के लिए। वैज्ञानिकों ने जब इस लाश की जांच की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि यह लाश 800 मिलियन साल पुरानी थी, यानी कि 80 करोड़ साल पुरानी। वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह लाश डायनासोर से भी पुरानी थी और वैज्ञानिकों के हिसाब से आज से 3 लाख साल पहले मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। तो फिर ये लाश 80 करोड़ साल पुरानी कैसे हो सकती है? क्योंकि 80 करोड़ साल पहले जीवन पानी के अंदर पनप रहा था। बाद में वैज्ञानिकों ने एक दूसरी थ्योरी दी। उनका मानना था कि यह लाश हमारी धरती की नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया से लाई गई है और ऐसी जगह से लाई गई है जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है। इसीलिए ये लड़की इतनी गोरी थी। लेकिन सच्चाई चाहे कुछ भी हो, इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मीडिया में ये खबरें चलने लगी और अखबारों में आर्टिकल छपने लगे। जब हंगामा ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ की सरकार ने इस खबर को झूठा बता दिया और मीडिया और अखबारों को इस खबर के बारे में कुछ भी छापने से मना कर दिया। जिस गांव से ये लाश मिली थी उस गांव के लोगों को भी ये कहा गया कि वो इसके बारे में कोई बात ना करें। जब ज़्यादा दिन तक इसके बारे में कोई बात नहीं की तो लोग इस खबर को भूलने लगे। लेकिन 31 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया और मीडिया को आज़ादी मिल गई। उसके बाद 2002 में टिसुल प्रिंसेस के बारे में एक आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि जिन मजदूरों ने इस ताबूत को बाहर निकाला था उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। जब यह खबर वापस चलने लगी तो एक अधिकारी ने बताया कि 1973 में सोवियत संघ को ऐसी 2 और लाशें मिली थी, लेकिन इस खबर को बाहर नहीं निकलने दिया और इन लाशों के
फोटो और वीडियो भी बनाए गए थे, लेकिन उन्हें लीक नहीं होने दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इन लाशों में सोवियत संघ को ऐसा क्या मिला कि इस खबर को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। जिस गांव में ये लाशें मिली थी उस गांव में एक पत्थर का मेमोरियल भी बनाया गया है, लेकिन कई लोग इस खबर को झूठ भी बताते हैं। लेकिन ऐसे सबूत भी मौजूद है जो इस खबर को पक्की करते हैं। यदि ये खबर सही है और वो लाश यदि 80 करोड़ साल पुरानी है तो इंसान को अपना इतिहास सही से जानना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो लाश सच में 80 करोड़ साल पुरानी थी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, दुनिया कितनी स्वार्थी हो सकती है वो आपको इस घटना में पता चलेगा। इन दोनों बहनों को हिल्टन सिस्टर्स कहा जाता है। इनका जन्म 1900 में इंग्लैंड में हुआ था। ये दोनों बहनें हिप्स से जुड़ी हुई थी। इन दोनों का नाम डेजी हिल्टन और वाइटल हिल्टन रखा गया। उस समय इंग्लैंड में जो ऐसे बच्चे पैदा होते थे जो फिजिकली फिट नहीं होते थे उन्हें अपशगुन मानते थे। जो बच्चे विकलांग या पैरालाइज या अंधे होते थे उनके माता पिता का ये मानना था कि भगवान ने हमें पापों की सजा दी है। हिल्टन सिस्टर के माँ का नाम था कैट स्किनर। कैट स्किनर ने इन दोनों बेटियों को शादी से पहले जन्म दिया था। उस समय डॉक्टर का मानना था कि यदि दोनों बहनों को अलग किया गया तो दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इधर कैट स्किनर का मानना था कि भगवान ने मुझे पापों की सजा दी है, इसलिए उसने इन दोनों बेटियों को अपनाने से मना कर दिया। और बाद में कैट स्किनर ने मैरी हिल्टन को इन दोनों बेटियों को बेच दिया। मैरी हिल्टन से ही इन दोनों बेटियों को सरनेम मिला, हिल्टन सिस्टर्स। लेकिन मैरी ने कोई भलाई के लिए इन दोनों को नहीं खरीदा, बल्कि वो इससे पैसा कमाना चाहती थी। मैरी इन दोनों बहनों से स्लाइड शो करवाती। कई लोग इन दोनों बहनों को देखने आते और उसके लिए मैरी को पैसा दिया जाता। मैरी के जीवन में काफ़ी मर्द थे और वो लोग हर रोज मैरी के घर आते। 1950 में हिल्टन सिस्टर ने अपनी बायोग्राफी लिखी। उसमें इन दोनों बहनों ने लिखा कि जो लोग मैरी से मिलने आते थे वो लोग हमारा भी फायदा उठाते और हमारे साथ गलत करते, और वो लोग उसके लिए मैरी को पैसा देते, और यदि हम इस काम के लिए मना कर देते तो मैरी हमें बहुत मारती। लेकिन मैरी ने दोनों बहनों से काफ़ी स्लाइड शो करवाए और मिलियंस में पैसे कमाए। लेकिन कुछ समय बाद मैरी की मृत्यु हो गई। मैरी की मृत्यु के बाद मैरी की बेटी एथीन ने अपनी माँ का काम संभाला। एथीन भी दोनों बहनों को पैसों के लिए ही यूज करती। शो से जितना भी पैसा मिलता था दोनों बहनों को एक भी रुपया नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ साल बाद इन दोनों बहनों को देखकर लोग बोर हो गए। जब भी एथीन स्लाइड शो करवाती तो बहुत कम लोग आते। जब दोनों बहनों ने पैसा कमाना बंद कर दिया तो एथीन ने इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया और इन्हें एक भी रुपया नहीं दिया गया। माँ और बेटी ने इन बहनों से मिलियंस में पैसे कमाए। लेकिन इन दोनों बहनों ने बची हुई जिंदगी एक दुकान में काम करके बिताई। ये दोनों बहनों की बदकिस्मती थी कि वो 1900 में पैदा हुई। यदि आज के समय में पैदा होती तो वो एक अच्छा जीवन जी कर जाती। दूसरे लोगों ने तो इन बहनों का साथ नहीं दिया, बल्कि माँ ने भी नहीं दिया। और शायद यही दुनिया की सच्चाई है। इसके बारे में आपके जो भी विचार हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, जाते जाते इस जादूगर की कहानी भी सुनकर जाइए जो आपके होश उड़ा देगी। यह है जोसेफ बोरिस। जोसेफ बोरिस हैरी होदनी नाम के एक जादूगर को अपना गुरु मानता था। हैरी एक मशहूर जादूगर था और वो एक फेमस जादू किया करता था। हैरी जमीन में 2 फीट का एक खड्डा खुदवाता और फिर अपने हाथ पैर बांधकर उसके अंदर लेट जाता और फिर उस खड्डे को मिट्टी से भर दिया जाता। जब तक कि लोग मिट्टी से उस खड्डे को भर पाते उससे पहले ही हैरी अपना हाथ बाहर निकाल देता और खड्डे से बाहर आ जाता। लोग ये देखकर हैरान हो जाते कि हैरी के तो हाथ पैर बंधे हुए थे, फिर उसने इतने जल्दी हाथ पैर कैसे खोल दिए और बाहर कैसे आ गया। और इसी जादू से जोसेफ बोरिस काफ़ी इंस्पायर्ड था। जोसेफ हैरी से 2 कदम आगे निकलना चाहता था। 1990 की बात है। बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी और वहीं पर जोसेफ बोरिस एंट्री लेता है। आज जोसेफ एक बहुत ही खतरनाक जादू करने वाला था। जोसेफ ने जमीन में
2 फीट की जगह 2 मीटर का खड्डा खुदवाया और अपने हाथ पैर बंधवा कर एक प्लास्टिक के कंटेनर में सो गया। बाद में उसे कंटेनर को खड्डे में रखवा दिया और अपने लोगों को कहा कि मिट्टी ना डालकर खड्डे में गीला कंक्रीट डाल दिया जाए। हैरी जैसे जादूगर खड्डे में मिट्टी डलवाते थे, लेकिन जोसेफ ने गीला कंक्रीट डलवा दिया। उसके बाद खड्डे में कंक्रीट भर दिया गया। जब कंक्रीट से पूरा गड्ढा भर गया तो लोग ये इंतजार कर रहे थे कि अभी जोसेफ अपना हाथ बाहर निकालेगा, लेकिन कुछ देर बाद भी जोसेफ का हाथ बाहर नहीं निकला। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। जोसेफ के लोगों ने तुरंत ही गिट्टी को हटानी शुरू की, लेकिन गिट्टी को भरते कम समय लगा, लेकिन बाहर निकालने में ज्यादा समय लग गया और इतना जोसेफ के पास भी समय नहीं था। जोसेफ बोरिस अब नहीं रहा। बाद में ये पता चला कि जोसेफ की दम घुटने से मृत्यु हुई, क्योंकि कंक्रीट गीला था, जिसकी वजह से जोसेफ को ऑक्सीजन नहीं मिली। इस बात का पता जब लोगों को चला तो उनके भी होश उड़ गए। इतना बड़ा जादूगर होने के बावजूद भी उसने इतनी बड़ी गलती की। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जोश में कभी होश नहीं खोने चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा।